नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और आपने वो वायरल वीडियो तो देखा होगा जिसके अंदर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब एक महिला के सर के अंदर थूकते नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, मैं आपको समझाता हूं और इसके ऊपर उस महिला के द्वारा क्या रिएक्शन रहा, क्या उन्होंने इसके ऊपर कहा, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मुजफ्फरनगर में एक सेमिनार किया गया था इस हेयर स्टाइलिस्ट के द्वारा, जहां पे अलग अलग ब्यूटी सैलून्स और इनके लोग उपस्थित थे। वहां पे ये सेमिनार ले रहे थे। तो एक ऐसे ही हेयर जो सैलून चलाते हैं उन पति पत्नी में से पत्नी को बुलाया जाता है जिनका नाम पूजा गुप्ता है। तो पूजा गुप्ता को बैठाया जाता है और ये वहां पे उनका हेयर स्टाइल कर रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले ये कहते हैं कि अरे कितने गंदे बाल हैं, और उसके बाद कहते हैं कि अगर भाई करते वक्त, स्टाइल करते वक्त आपके पार्लर में पानी की कमी हो, पानी ना हो, तो आप थूक भी सकते हैं। तो ये उस महिला के बालों में थूकते हैं। देखा मेरे बाल गंदे हैं, और गंदे क्यों हैं? शैम्पू नहीं है। सही, इसको ध्यान से रखो, ध्यान से सुनो। और अगर पानी की कमी है ना, अबे इस थूक में जान है। मतलब इतनी घिन आने वाला काम ये करते हैं। और महिला के बाल पहले गंदे थे, इनके थूकने के बाद अच्छे हो जाते हैं। कहते मेरे थूक में जान है। और वहां पे जितने लोग बैठे तालियां बजाते हैं, हंसते हैं। और जितने भी लोग बैठे थे किसी ने मास्क नहीं लगा रखा था। तो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी भी नजर आती है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और ये कोरोना की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक सेमिनार करके बड़े होटल में, जहां पे जितने भी लोग आए हैं जो मास्क नहीं पहने हुए, और ये तो भैया थूक ही रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कोरोना गाइडलाइंस में थूकना मना है, कि एक ये महामारी फैली हुई है। तो आप ऐसे काम कर रहे हो और आप दूसरों को इस तरीके से थूक थूक के ये कह रहे हो कि थूक में जान है। तो अब पूजा गुप्ता जो वहां पे बैठी थी, तब तो उस वायरल वीडियो में उनका कोई रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन बाद में इन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे जाके शिकायत की ये जावेद हबीब के ऊपर कि किस तरीके से इस व्यक्ति ने इनके सर पे ऐसे थूका। और ये महिला ये भी कहती है कि मैं सड़क किनारे बाल कटवा लूंगी, लेकिन अब कभी जावेद हबीब के सैलून में नहीं जाऊंगी। और बात तो बिल्कुल ठीक है। अगर ये वीडियो देखने के बाद मैं तो खुद डर गया। मैंने कहा अगर जावेद हबीब के कभी कल सैलून में घुस गया तो क्या पता मेरे बालों में भी थूकते फिर रहे होंगे। इनको किस तरीके का क्या इसमें सुकून मिलता है, क्योंकि इस तरह के वीडियोस आपने बहुत से देखे होंगे, कभी शादियों में थूकते हुए, कभी सब्जियों में थूकते हुए। तो ये सारी चीजें कुछ अलग ही मंशा, अलग ही और इशारा करता है। खैर आपको ये भी बता दूं, क्योंकि ये बात भी बहुत वायरल हो रही है कि जावेद हबीब तो बीजेपी पार्टी से जुड़ाव रखता है, बीजेपी में शामिल हुआ। तो भाई इससे कोई मतलब व्यक्ति अगर बीजेपी पार्टी में शामिल हो गया तो क्या उसको क्लीन चिट मिल गई? उसको गलत काम करने का अधिकार मिल गया? नहीं ना। तो वो किसी भी पार्टी से जुड़ाव रखे, गलत तो गलत है, राइट? तो ऐसे में अगर जावेद हबीब के द्वारा इस तरह के काम किए जा रहे हैं, ऐसी गतिविधियों में लिप्त है, तो बीजेपी पार्टी को कठोर इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और इस व्यक्ति को निकाल देना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के साथ अगर ये रखते हैं संबंध तो अच्छा नहीं है ना। तो ऐसे लोगों से दूरी ही जितनी रहे उतनी अच्छी है। अब ये थोड़ा सा वोट बैंक का आ जाता है। आप देख लीजिए कि ये वोट बैंक की राजनीति है, बट यहां पे जावेद हबीब के द्वारा जो ये सारी चीजें की गई ये बिल्कुल गलत है। और इसके ऊपर महिला आयोग जो है उन्होंने भी संज्ञान लिया है। वो कहते हैं यूपी पुलिस से कि पहले वो जांच करे उस वीडियो की कि वो कितना सत्य है, यानी कि कहीं पे मॉर्फ्ड तो नहीं है, कहीं फेक वीडियो तो नहीं है। और जब इसकी जांच होए तो इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और एक्शन लिया जाए। और ये जो कोरोना के अंदर इस तरह से थूका गया है ये सही नहीं है। अब इसके ऊपर जावेद जो हबीब है इन्होंने माफी मांगी है। तो अपने इंस्टाग्राम पे जो इनकी माफी है ना, वो भी मैं आपको बताऊं कैसी माफी है, कि पछतावा नहीं है। ये कहते हैं अगर मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। मेरे जो सेमिनार होते हैं वो लंबे होते हैं और वो प्रोफेशनल होते हैं, यानी कि मेरे सेमिनार लंबे होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। और अगर उसमें सच में अगर आपको मेरे शब्दों से ठेस पहुंची तो मैं दिल से माफी मांगता हूं, सच में। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसमें क्या झूठ में भी किसी को ठेस पहुंचती है?
यानी कि एक तरह से इनको कोई पछतावा नहीं है। इनको ये लग रहा है कि इनका थूकना सही है, लोग तो बात का बतंगड़ बना रहे हैं। इनका जो सही में अर्थ है वो ये है जावेद हबीब का, कि इनको ये लग रहा है कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है और सारी चीजें सही है। अब आप खुद सोच लीजिए, ऐसे व्यक्ति के पास जाके आप सही में पहले तो कोचिंग लेना चाहेंगे, ये बहुत फीस लेते हैं आपको सिखाने के, तो आप ऐसे व्यक्ति से सीखना चाहेंगे, या ऐसे व्यक्ति के द्वारा चलाई जा रही जो चेन है जावेद हबीब, आपको हर जगह मिल जाएंगे इनके हेयर स्टाइलिस्ट सैलून, आप वहां पे जाके कटिंग करवाना चाहेंगे, अपना जो भी करना चाहते हैं ब्यूटी पार्लर जो भी, तो आप इनके यहां पे करवाना चाहेंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे आउटलेट्स में जाना चाहिए और जावेद हबीब जैसे व्यक्तियों को रोजगार अब देना चाहिए कि इनके पास पैसा जाए हमारा। बिल्कुल नहीं, मैंने तो बिल्कुल ठान लिया है कि भाई अंत है। तो अब इनके ऊपर एफआईआर भी हुई है और पूजा गुप्ता के पास दिल्ली से फोन जाता है कि आप प्लीज ये वापस ले लीजिए जो आपने शिकायत की है। अब पूजा गुप्ता ने कहा मैं वापस नहीं लूंगी, राइट, और सही भी है कि इस तरह से ये कितने लोगों के साथ करते होंगे, ये तो एक वीडियो से वायरल हो गया। तो अब आप समझिए कि जरूरी है, तो अब आप समझ जाइए कि ये बहुत जरूरी है और ये शिकायत वापस नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग जो आज इतने प्रभावशाली, इतने फेमस हो चुके हैं आपकी हमारी बदौलत, ऐसे लोग नहीं रहने चाहिए। ऐसे लोगों का जो पूरा रोजगार है, बिजनेस है, ठप होना चाहिए। मैं तो नहीं चाहता कि ऐसे लोग और राइज करें, राइट, नहीं तो क्या होगा, थूकते रहेंगे खाने में, कभी सर में, राइट। आप समझ लीजिए। इस वीडियो में इतना ही है, आप इसको शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।